आज हमारा देश 26 जनवरी के उत्सव को मना रहा है। 26 जनवरी का एक महत्व है। 1950 में आज ही के दिन हमारे देश में अपना संविधान लागू हुआ था। इस संविधान में भाईचारे का संदेश है, एकता का संदेश है, अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता। हमारे हिंदुस्तान में हर जाति, हर धर्म, हर समाज के लोगों को हमारा संविधान क्या देता है? आज़ादी देता है, स्वतंत्रता देता है, अपने विश्वास का ऐलान करने के लिए। मतलब इसका महत्व ये है, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन संविधान लागू होने में 2-2.5 साल का समय लग गया। परंतु 26 जनवरी 1950 में जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद आज ही के दिन नियुक्त हुए। हमें अपना संविधान मिला, अपने देश में हमें आज़ादी मिली। गुलामी थी, तो हमने समझना इसके महत्व को। इसलिए आज के दिन हमारे भारत का शौर्य, ताकत, 26 जनवरी के दिन परेड क्या की जाती है, वहाँ कर्तव्य पथ पर क्या किया जाता है, और मतलब एक उत्सव का दिन है, महत्व रखता है 26 जनवरी हर हिंदुस्तान के लिए। हर हिंदुस्तानी ने अपने देश में जो हमें आज़ादी मिली, अपने ही देश में हम गुलाम थे, आज़ाद नहीं थे। वो बात अलग है कि आज भी गुलामी आ रही है, धीरे 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 धीरे। आत्मिक तौर पर तो है ही है गुलामी, आज भी हमारा हिंदुस्तान गुलाम है। आज भी पाप, मृत्यु और शैतान के गुलाम है मानव जाति। पूरा संसार किसी के वश में पड़ा हुआ, जबकि यीशु ने बलिदान दिया है सबके लिए। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो इस गुलामी में नहीं रहेगा। लेकिन दुख की बात है, हमारा हिंदुस्तान आज भी क्या है? पाप का गुलाम है, शैतान के वश में है, और मृत्यु क्या कर रही है? राज कर रही है। आत्मिक तौर पर मरा इंसान, उसके बाद अनंत काल की मृत्यु इंतजार कर रही है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी गुलामी में मरे, कोई भी पाप की दशा में मरे। परमेश्वर चाहता है कि सब लोग क्या करें? बचाए जाएं, उद्धार पाएं। परमेश्वर सारे जगत से क्या करता है? प्रेम करता है। तो हमें भी आनंद के साथ क्या करना चाहिए? अपनी आज़ादी को। आपको मालूम है इजराइल भी मिस्र में गुलाम था, उनको उधर से स्वतंत्रता दिलाई परमेश्वर ने। कैसे दिलाई? मेमने के लहू के द्वारा दिलाई। कैसे दिलाई? लाल समुंदर पार करके कराई। शत्रु को सारे को क्या कर दिया? लाल समुंदर में दफन कर दिया। और उसके बाद सिनाई पर परमेश्वर लाकर फिर क्या दे रहा है? स्वर्ग का संविधान दे रहा है। स्वर्ग का संविधान, ये बाइबल, ये स्वर्ग का संविधान है। एक व्यक्ति ने समाज में कैसे चलना है, परमेश्वर के साथ इसका संबंध कैसे होना है, बच्चों के साथ माँ बाप का कैसे होना है, माँ बाप का बच्चों के साथ कैसा होना है, पति का पत्नी के साथ कैसे होना है, पत्नी का पति के साथ, मतलब हर एक क्षेत्र में ये स्वर्ग का संविधान है। और इसको मानना ही मानना है। ये स्वर्ग का क्या है? संविधान है। इजराइल ने संविधान तो ले लिया और कहा भी प्रभु हम इसको क्या करेंगे? नित्य मानेंगे। लेकिन दुख की बात यह थी कि इजराइल अपने अविश्वास के कारण, वास्तव में इंसान का अभी तक आत्मिक छुटकारा नहीं हुआ था। इंसान अभी भी किसमें था? पाप की गुलामी में था। परमेश्वर के साथ इंसान का संबंध नहीं था, बीच में दीवार थी। प्रार्थना के साथ समझ लेने तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुतों को इतना सालों से अभी तक कुछ मिला नहीं। अभी तक छुटकारे की भी जरूरत कईयों को क्या नहीं होती है? महसूस नहीं होती है कि हम गुलामी की दशा में हैं। मेरा परमेश्वर से अभी तक संबंध हुआ नहीं है। अभी तक मैं जंगली लता में लगा हुआ हूँ। हमने इस चीज को अच्छे से क्या करना है? समझना। क्योंकि ये भक्ति नहीं है जिसे हम कर क्या हो जाएं? खुश हो जाएं। हमने परमेश्वर के संविधान को समझना है, परमेश्वर के सिद्धांत को, छुटकारे को, क्रूस की गंभीरता को, पाप की भयानकता को, परमेश्वर के न्याय को हमने क्या करना है? समझना है। तो आपको मालूम है इस समय हमारे भारतवर्ष में बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग क्या कर रहे हैं? आपको मालूम है? कुंभ में नहाए तो अलग बात है, संन्यास ले रहे हैं, सब कुछ को छोड़कर, त्याग कर। किसके लिए? सत्य मिला क्या हमको? फिल्म स्टार है अनिता कुलकर्णी, 23 साल कह रही है मैंने कठोर तपस्या करी है। हमसे तो आधा घंटा प्रार्थना नहीं होती, आधा घंटा वचन नहीं पढ़ा जाता, हमारा सिर क्या हो जाता है?
हमारा दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ चरने के लिए जाता है। अभी हमने सब ने क्या करना, अपने जीवन को जांचना। जब जिनके पास सत्य भी नहीं है, जिनको छुटकारा भी नहीं है, शैतान ने भरमा कर रखा हुआ है, वो क्या कर रहे हैं, अपने सब कुछ को, करोड़ों पति अपनी संपत्तियों को त्याग कर, अपने सुख साधनों सुविधाओं को त्याग कर, गृहस्थ जीवन को त्याग कर, जवानी की अभिलाषों को दफन कर कर नंगे होकर क्या कर रहे हैं, घूमने का फैसला ले रहे हैं। उनकी इच्छाएं कहाँ गई? उनकी शादी करना, बच्चे पैदा करना कहाँ गई? उनको क्या मिला बताओ? और हमें शर्म आती है सचमुच में कि हम प्रभु तेरे लिए क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ने दिया हुआ रास्ता क्या है और इंसान ने बनाया हुआ रास्ता क्या है? इंसान अपने आप को बुद्धिमान जताकर, ज्ञानवान जताकर मूर्ख बन गया। और आज क्या कर रहा है देखो ना, तन से कपड़े त्याग दिए, सारी सुख सुविधाएं चीजें त्याग दी और जीवन भर नंगा घूमने का क्या कर लिया। उनकी इच्छाएं कहाँ गई? लेडीज भी हैं इसमें, लड़कियां भी हैं इसमें, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं। क्या बन रहे हैं? सन्यासी बन रहे हैं। सचमुच में अगर हम अपने जीवन को तुलना करें, जांचें, जब उसके ऊपर वो दूध डाल रहे थे वो किन्नर अखाड़े के सारे, तो वो क्या कर रहे थे, वो उसको आंसू आ रहे थे। और बाद में उससे पूछा भी, आपको आंसू क्या आ रहे थे? क्या आपका परिवार याद आ रहा था? वो क्या कह रही है, मैं कितना धन्य सौभाग्य समझ रही थी, मैं अपने जिसको मानती है ईश्वर को, उसको क्या करे धन्यवाद के मुझे कितना बड़ा सौभाग्य मिल गया। सचमुच में हमारा समर्पण क्या है, हमारा प्रेम क्या है प्रभु के लिए, जो हमारे लिए बलिदान हुआ, जिसने हमारे लिए अपना सर्वस्व दिया, मुंह पर थुकवाया, स्वर्ग का परमेश्वर इंसान बनकर आया। हम क्या कर रहे हैं? इन अंतिम दिनों में दुनिया विनाश की ओर जा रही है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी क्या कर रहे हैं, संन्यास लेकर वो बन रहे। उनको वचन कौन बताएगा? उनके लिए आंसू कौन बहाएगा? क्या हम इस भीड़ को देखकर आंसू आते हैं? क्या हम खा पीकर आराम से सो? कितने आपको मालूम है, परमेश्वर से कोई प्रेम नहीं, संसार से प्रेम है, अपने आपे से प्रेम है, नींद से प्रेम है, खाने से प्रेम है, मोबाइल से प्रेम है। ये कड़वी सच्चाई है। सचमुच में मैं कह रहा हूँ, हमारे जीवनों में भी हम चेक करना है, मैं किसके लिए जी रहा हूँ? मेरी प्रार्थना का समय कितना है? वचन मनन करने का समय कितना है? मैंने कितनों को गवाही दी इस महीने, कितनों को सच्चाई बताई, कितनों के लिए उपवास रखकर प्रार्थना करी, सेवा के लिए मैंने कितना उपवास रखकर प्रार्थना करी। हम अपने जीवनों को जांचना है। जब इतने लोग इतने समर्पित हो रहे हैं, सब कुछ छोड़ त्याग कर क्या कर रहे हैं, सच्चाई भी जब उनके पास नहीं, हम क्या कर रहे हैं? हम अपना विश्वास देखें। भले ही हमारे देश आज सारे नागरिक स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस सब मना रहे हैं, याद कर रहे हैं शहीदों को, अपनी ताकत का, शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज भी मानव जाति, हमारा हिंदुस्तान भी गुलाम है। यीशु ने इस गुलामी के लिए अपना प्राण दिया। कितने सेवकों ने, कितने विश्वासियों ने अपने आप को दे दिया। थोमा इधर आकर केरला में शहीद हो गया। जिनको ये भेद मालूम चला, जिनके ऊपर ये सत्य प्रकट हुआ, उन्होंने कुछ किया है यीशु के लिए, इस सत्य के लिए उन्होंने कुछ किया है। वो अपने अपने घरों में खाते कमाते नहीं रहे, वो पैसे के पीछे दौड़ते नहीं रहे। आज हम पदवी के पीछे, आज हम पैसे के पीछे, नौकरी के पीछे, लड़की के पीछे, लड़के के पीछे। हम अपने जीवन को चेक करें मेरे प्यारे भाई बहनों, हम किसके पीछे हैं? जब देश दुनिया अंधकार के वश में विनाश की ओर जा रही है, परमेश्वर ने हमें हिंदुस्तान में रखा ताकि हम हिंदुस्तान के लिए आंसू बहाएं। हिंदुस्तान में कलीसिया जागृत हो। कलीसिया में मेरा स्थान क्या है? कलीसिया में मेरा काम क्या है? क्या खा पीकर सोना है? सारा काम पास्टर करेगा। फिर हम मसीह की देह के अंग कहाँ हुए अगर मेरा कोई काम नहीं है? मैं जुड़ा हुआ नहीं हूं उससे, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। अगर अंग काम नहीं कर रहा, वो मुर्दा है। हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रचार करना सेवा नहीं है। सेवा बहुत प्रकार की। आंसू बहाएं, प्रभु मेरी सेवा क्या है, मेरा काम क्या है, मैंने क्या करना है। अगर हम छोटे काम में वफादार होंगे, परमेश्वर हमें हमारा काम बताएगा, परमेश्वर हमारा उपयोग करेगा। अभी हम राजस्थान में गए इसी हफ्ते नवलगढ़ में, वहां और आपको मालूम है विश्वासी तो हैं, लेकिन अभी भी क्या है, उद्धार से कोई दूर दूर तक क्या नहीं है। घरों में अभी भी क्या टंगे हुए हैं, देवता टंगे हुए हैं। सालों से विश्वासी हैं, उनको वो सच्चाई बताई भी नहीं गई। आज इस मार्ग को भी लोगों ने ऐसे बना लिया जैसे हमारी मनोकामना पूरी करने के लिए है। ये बपतिस्मा क्या है, उद्धार क्या है, यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या है? कितनी जगह तो ये बातें बताई ही
नहीं जाती। यीशु से प्रार्थना करो तुम्हारी ये मनोकामना पूरी होगी, यीशु से प्रार्थना करो तुम्हारी ये मनोकामना होगी, तुम्हें चंगाई मिलेगी, तुम्हें बरकत मिलेगी, तुम्हें नौकरी मिलेगी। आज इस मार्ग को ऐसा बना दिया गया, इस सच्चे सुसमाचार को आज इतना बिगाड़ दिया गया। जिस सुसमाचार ने लोगों का उद्धार करना था, वो सुसमाचार आज क्या हो गया, इतना बिगड़ चुका है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस समय में मैं और आप क्या कर रहे हैं, हमारा रोल क्या है इस वर्तमान पीढ़ी में। परमेश्वर हमसे पूछेगा, तुम्हारे सामने लाखों की भीड़ जा रही थी, तुम क्या कर रहे थे? जब इतने लोग समर्पित होकर सब कुछ छोड़ त्याग कर सन्यासी बन रहे थे, जिनके पास कुछ भी नहीं है, और तुम किसके पीछे दौड़ रहे थे? परमेश्वर हमसे हिसाब लेगा, क्योंकि दाम देकर खरीदे गए लोग हैं। हम अपने नहीं हैं कि हम अपनी मर्जी से चलें। हाँ, अपनी मर्जी से चलना है तो बपतिस्मा ना लें, यीशु को अपना प्रभु ना कहें। प्रभु कहने का अर्थ कुछ और होता है। प्रभु का मतलब मेरा स्वामी, मेरा मालिक। मेरी मर्जी नहीं, उसकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी होगी। जहां भी रखेगा, जिस दशा में रखेगा, भूखा रखे, प्यासा रखे, जिस भी परिस्थिति में रखेगा, मैं प्रभु उसमें भी तेरा धन्यवाद करूंगा, तेरा धन्यवाद करूंगी। बुड़बुड़ाए बिना, इजरायली बुड़बुड़ाने वाले थे। इजरायली रोज क्या मांगते थे? रोटी मांगते थे, मांस मांगते थे। जिनको छुटकारा दिया, जिनको स्वतंत्रता दी, जिनको संविधान दिया स्वर्ग ने, बादल जिनको चला रहा था हर दिन, मन्ना जो हर दिन खा रहे थे ताजा, एक बड़ी भीड़ क्या होगी, लाखों की मरुभूमि में क्या होगी, क्यों होगी? आज हम अपने जीवन को देखें। वचन कहता है, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर है। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। शारीरिक व्यक्ति शरीर पर मन लगाता है, आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाता है। मैं और आप आत्मिक हैं कि शारीरिक हैं? सप्ताह भर हमारा जीवन दिखता है। हम रजकर खाते हैं, हम रजकर सोते हैं। सोने में अनुशासन नहीं, खाने में अनुशासन नहीं, कमाने में अनुशासन नहीं। आपको मालूम है, परमेश्वर इजराइल को जब छुटकारा देकर संविधान दिया, मरुभूमि में लेकर आया। क्यों लेकर आया? ताकि इनको अनुशासित करना है। इन्होंने जगत का प्रकाश बनना है। इनके मध्य में मैं चलूं फिरूंगा, इनके द्वारा दुनिया सच्चे परमेश्वर को जानेगी। इन्होंने उठना कितने बजे है, इन्होंने खाना कितना है, इन्होंने कपड़ा कौन सा पहनना है। स्वर्ग के परमेश्वर ने संविधान लिख कर दिया, लेकिन परमेश्वर की भलाइयों को भी चखा, छुटकारे को भी चखा है, मन्ना भी खाया, चट्टान से पानी पिया, फिर भी क्या होगी? हमारे लिए चेतावनी है। आज हम किसके पीछे भाग रहे हैं? क्या मेरे जीवन में परमेश्वर को कोई स्थान है? क्या हमारा कोई अनुशासन है? पिछले दिनों हमने कहा था, जो जो बपतिस्मा लिया है और प्रभु भोज में रोटी तोड़ता है, अपने हिसाब से, अपने समय से 1 घंटा प्रार्थना कंटिन्यू नहीं हो पा रही, आधा आधा घंटा कर लो। लेकिन हर जो प्रभु भोज में रोटी तोड़ता है, उसके जीवन में अनुशासन होना चाहिए। कम से कम 1 घंटा हर दिन क्या अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के अलावा भी हमें करनी चाहिए प्रार्थना। ज्यादा प्रार्थनाओं में समय बिताना चाहिए। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, प्रभु भोज नहीं लेते, वो कम से कम आधा घंटा क्या करें, अपने लिए ही प्रार्थना कर लें। परमेश्वर ने उनको अनुशासन सिखाने के लिए मरुभूमि में लाया था, और जिन्होंने अनुशासन नहीं सीखा, यर्दन पार लेकर नहीं गया। अब यर्दन पार उनको लेकर जाएगा जो अनुशासित होंगे, जो आज्ञा मानेंगे, जो परमेश्वर पर भरोसा करेंगे। उम्र बिता दी, एक पीढ़ी नाश होगी 40 साल में। मरुभूमि में परमेश्वर घुमाता रहा, हमें भी परमेश्वर मरुभूमि में घुमाता रहेगा। आत्मिक आनंद कोसों दूर रहेगा। जो खाने में आनंद ढूंढते हैं, जो संसार में हम आनंद ढूंढते हैं, जो हम अपनी इच्छा अभिलाषाओं की पूर्ति में, मोबाइल में, सोशल मीडिया में, पहनने में, खाने में, इन चीजों में अगर आनंद ढूंढते हैं, तो स्वर्गीय आनंद परमेश्वर कभी चखाएगा नहीं। इस चीज को हमने अच्छे से समझना है। इस अंतिम समय की कलीसिया हैं हम, लेकिन अंतिम समय की कलीसिया लौदीकिया की कलीसिया है। ना ठंडी है ना गर्म है। प्रभु कह रहा है, मन फिरा नहीं तो मैं तुझे अपने मुंह से क्या कर दूंगा, उगल दूंगा। हमारी दशा क्या, में सरगर्म होना होगा। तो इस करके आइए व्यवस्था विवरण 31 अध्याय 6 और 8 वचन पढ़ेंगे। तू हियाव बान और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर
और तेरा मन कच्चा ना हो। प्रभु इस पवित्र वचन को आप हमें सिखाएं। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें। आज आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं प्रभु? हर किसी के कान खुल जाएं, समझ खुल जाए और हर कोई तेरी आवाज को, तेरी इच्छा को, तेरी योजना को पहचानने पाए। हर कोई आपको समर्पण करने पाए। आपने हमें अपने अनंत उद्देश्यों के लिए हम सिरजे गए हैं प्रभु जी। हम प्रत्येक को इस बात को पहचानने में हमारी मदद करें। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इधर जो हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा, तू हिया बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। इजरायली इस समय सेना के तौर पर हैं। जिस समय मूसा उनसे बात कर रहा है, उनका अगुआ जो गुलाम थे, उठने का क्रम नहीं था जीवन में, लेटने का क्रम नहीं था, खाने का क्रम नहीं था। कईयों की अभी भी नींद नहीं उठती, सोने के बाद भी फिर सो जाएं। अरे आपके पास कोई विषय नहीं है क्या प्रार्थना का? आपके पास कोई वचन का विषय नहीं है, वचन मनन करने के लिए नहीं है? सोने वाले जाग उठ, मसीह की ज्योति तेरे ऊपर चमकेगी, नहीं तो अंधेरे में ही रहेंगे। हे सोने वालों, बोलो कितना मर्जी बोल जो, कोई मर्जी। आप तो क्या है भाई जी, हमारे मम्मी तो बड़े बड़े समझा कर चले गए। हमने कसम खाई है हम मर जाएंगे लेकिन बदलेंगे नहीं। कोई बदल नहीं सकता माई का लालन। परमेश्वर अनुशासन सिखा रहा है इजरायलियों को। तुम योद्धा बनाना है मैंने तुम्हें जगत का प्रकाश बनाना है मैंने, तुम्हारे साथ चलना है मैंने, तुम्हारे उठने में कर्म होना है, तुम्हारे लेटने में कर्म होना है। तुमने खाना कितना है मैं तय करूंगा। कितना दिया खाने के लिए नाप कर। कितने बजे दिया? 5 बजे। उठाया कितने बजे परमेश्वर ने इजरायलियों को? 5 बजे। अगर हम देखें, ममता कुलकर्णी कल कह रही थी, कह रहा 23 साल कठोर तपस्या करी है मैंने और नींद भी गायब होगी। कह रहा थोड़ी बहुत देर सोती और वो भी ऐसी नींद है, अगर कोई छींक भी मारेगा उसी समय मेरी आंख खुल जाती है। उसका चेहरा देखो, क्या उसका चेहरा ऐसा जैसे नींद से भरा हुआ है। हमें तो यहाँ दर्द, हमें तो यहाँ दर्द, हमें तो इतना सोने के बाद भी सोना। हम अपनी हालत देखें मेरे प्यारे भाई बहन, इतना सोने के बाद फिर सोना, कितना सोएंगे? अपने जीवन को चेक करें। परमेश्वर ने कितने बजे उठाया इजरायलियों को? 5 बजे उठाया खाने के लिए। ये जो मन्ना है ना, आपको मालूम है वो मन्ना कुछ भी नहीं था जो ये मन्ना दिया है। क्या इस मन्ने के लिए, ये मन्ना बटोरने के लिए, क्या परमेश्वर के साथ उस संपर्क करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हम उठते हैं भोर में? दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना भोर को तेरे सन्मुख। कितने विषय हैं, अगर अब भी नहीं जागे तो कब जागेंगे? जब सब कुछ लुट जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस समय भी अगर नहीं जागे तो शायद फिर कभी जागेंगे नहीं। कहाँ आंख खुलेगी जाके? एंटी क्राइस्ट आएगा और वो आंख खोलेगा, अच्छे से आने वाला है। दुनिया उसकी तैयारी कर रही है। छाप दी जाएगी माथे पर सबको और आजादी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। 7 साल धरती पर जो गुजरेगा, जो महाक्लेश होगा, उद्धार का दरवाजा बंद होने जा रहा है। क्या आपने उद्धार पाया? क्या आपके लिए नौकरी, शादी, आपके लिए रिश्तेदार प्यारे हैं? आपको उद्धार बड़ा चीज नहीं दिख रहा? आप अगर हमें उद्धार बड़ा नहीं दिख रहा, अगर यीशु का प्रेम बड़ा नहीं दिख रहा, आज हमारा निर्बुद्धि मन अंधेरा है। प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, वचन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अगर ये बात समझ में नहीं आई अभी तक। क्या होगा बताओ अगर अभी तक ये बात भी समझ में नहीं आई? उद्धार मेरे लिए करोड़ों अरबों रुपयों से भी क्या है, कीमती है। यीशु मेरे लिए सबसे पहले और सबसे जरूरी है और सबसे प्रिय है। सब छूट जाएं तो छूट जाएं, गम नहीं, लेकिन यीशु मुझसे क्या नहीं होना चाहिए? कभी नहीं छूटना चाहिए। क्या हमारी आंखें खुली हैं या आज भी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है? पौलुस कहता है अगर हमारे सुसमाचार पर अभी तक पर्दा पड़ा है, ये उनके लिए पड़ा है जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने क्या करके रखा हुआ है? अंधा करके रखा हुआ है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उनके ऊपर ना चमके। परमेश्वर ये नहीं कहता आजो बपतिस्मा ले लो, आजो ले लो ना बपतिस्मा, ना। जिनको ये सच्चाई मालूम चली, उन सबसे पहले डूब कर बपतिस्मा लिया, यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता मानकर उसके पीछे चलने का बहुमूल्य निर्णय लिया। जिएंगे तो तेरे लिए, मरेंगे तो तेरे लिए। जिन्होंने क्रूस की गंभीरता को समझा है, जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को समझा है, ये मार्ग उन्हीं के लिए है। हम गीत गा रहे थे,
ये सब के लिए नहीं है। जो अपनी इच्छा के लिए आए हैं उनके लिए इस मार्ग पर चला नहीं जाएगा। इजरायली भीड़ को परमेश्वर निकाल रहा था, मिली जुली भीड़ भी उनके बीच में थी, लेकिन सारे मरुभूमि में नाश हो जाएंगे। हर रोज आराम की नींद चाहिए, आराम का जीवन चाहिए। कहाँ है मूसा, इधर दूध और मधु, हमें यहाँ मरने के लिए ले आया। तो यही शब्द जो यहाँ कहे परमेश्वर ने मूसा ने, तू ही आप बांध, दृढ़ हो जा, उनसे न डर न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। ये जो बात इधर बताई जा रही है इस पीढ़ी को, यही बात उस पिछली पीढ़ी को भी बताई गई थी। लेकिन उन्होंने क्या कहा था, कह रहे पहले हम उस देश में जाकर उसका भेद ले आएंगे। परमेश्वर ने कहा चलो अगर आपको इतना ही विश्वास नहीं है मेरे ऊपर, चलो भेद भी ले लो। भेद लेकर आए, अच्छा फल फ्रूट उधर का लेकर आए और देख कर आए कि गढ़ हैं उधर अच्छे, लेकिन हमारा परमेश्वर गढ़ों को गिराने वाला है। वो हमारे साथ चलने वाला, जिसने मिस्र को तबाह किया, जिसने लाल समुद्र में फिरौन को सेना सबूत डुबो मारा, वो परमेश्वर हमारे साथ है। उनको ये भरोसा नहीं था। वो क्या कह रहे हैं, हम उसका भेद लेकर आएंगे। भेद भी ले आए, फल फ्रूट भी खा लिया, आनंद भी चख लिया कनान का, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, 1 अध्याय 20 से पढ़ो। वहाँ मैंने तुमसे कहा, तुम एमोरियों के पहाड़ी देश तक आ गए हो, जिसको हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। देखो उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है। इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो, ना तो तुम डरो और ना तुम्हारा मन कच्चा हो। 29 मैंने तुमसे कहा, उनके कारण भय मत खाओ और ना डरो। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। कैसे परमेश्वर तुम्हें जंगल में एक बाप जैसे बच्चे को गोद में ऐसे वो उठा कर लेकर आए। तुमने देखा है मिस्र में परमेश्वर ने क्या किया, इसलिए तुम ना डरो उनसे। वो कितने बड़े होंगे, कितने ऊंचे होंगे, कितने वहां के गढ़ होंगे, तो उनसे क्या नहीं करना, भय नहीं खाना, डरना नहीं, और तुम उसको अपने अधिकार में ले लो। क्या कहा इन्होंने, तो भी तुमने वहां जाने से मना किया, किंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर अपने अपने डेरे में यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, यहोवा हमसे बैर रखता है, इस कारण हमको मिस्र देश से निकाल ले आया है कि हमको एमोरियों के वश में करके हमारा सत्यानाश कर डाले। ऐसी सोच को क्या कहेंगे, ऐसी प्रजा को क्या कहेंगे बताओ। परमेश्वर के प्रेम को कैसे ठुकरा दिया, कैसे इनका निर्बुद्धि मन अंधेरा है। मिस्र इनके मनों में बसा हुआ है। कह रहा परमेश्वर हमें मरने के लिए ले आया, परमेश्वर हमें अमोरियों के वश में करेगा। देखिए पाप एक व्यक्ति की सोच को कितना क्या करता है। पाप एक व्यक्ति के अंदर है ना, हर दिन परमेश्वर के संविधान को तोड़ेगा। पाप तोड़वाता है संविधान को, वचन को, व्यवस्था को। परमेश्वर के न्याय के लिए इसको तैयार करता है, सुन्न करता है ताकि इसको होश ही ना रहे। इसका मन कठोर करता है। पाप के लक्षण है, कहीं प्रभावित तो नहीं है पाप से। पाप सुन करेगा ताकि आप सुनते हुए भी समझ ना पाए। सुन अगर हैं तो कुछ होने वाला नहीं। बताओ सुन व्यक्ति, आपको मालूम है जिसको ऑपरेशन किसी का करते हैं ना तो सुन कर देते हैं। सुन कर दिया ना जब, उसको कितना भी काट दो उसको कुछ एहसास, उसका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर कितनी तबाही आने वाली है, उसको कोई होश नहीं। सोएगा, खाएगा, पिएगा सब क्या, लेकिन सुन्न दशा में है। पाप जिनके अंदर राज करता है वो सुन्न है, सुन्न, वो कठोर हैं, वो अनाज्ञाकारी हैं। कोई मेरे अंदर तो नहीं वायरस आया। पिछले दिनों कोरोना वायरस चला था, लोग डर के मारे क्या कर रहे थे, अपने हाथों को सैनिटाइज करते थे, सोशल डिस्टेंस क्या करते थे, रखते थे। बाजार में गए तो क्या करते थे। किससे डरना चाहिए बताओ। वचन कहता है जो तुम्हें शरीर को घात कर सकता है ना, उससे ना डरो। उससे डरो जो तुम्हारे शरीर समेत किधर डाल सकता है। तो पाप मीठा लगता है, मजे देता है, और शैतान भी कहेगा बेटा ये ही फल है तेरे खाने का, इधर ये फल दिखाएगा, उधर वो फल दिखाएगा। आपके अन्य जाति अगर कोई मित्र है, अन्य जाति में से तो नहीं हमारी मित्रता, हमारी मित्रता संसार से है। किससे है? वायरस आने के साथ नहीं। बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देगी, तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी। मोबाइल की संगति हो सकती है, इसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी साइटें हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं आत्मिक जीवन को जो पाप बर्बाद करेगा।
सोच को जो हमारी प्रभावित करेगा। अगर हमारे जीवन में कोई अनुशासन नहीं है, क्या देखना है क्या नहीं देखना अगर ये अनुशासन नहीं है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना अगर ये अनुशासन नहीं है, कितना मुझे सोना है कितना नहीं सोना अगर ये अनुशासन नहीं है, कितना मुझे खाना है और कितना नहीं खाना अगर ये अनुशासन नहीं है, कितना मैंने कमाना है और कितना नहीं कमाना अगर ये अनुशासन नहीं है, तो हम गैर अनुशासन है और परमेश्वर अनुशासन का परमेश्वर है। इजरायलियों को अनुशासन में ला रहा था, नहीं आएंगे यर्दन पार नहीं जाओगे। परमेश्वर ने जब हमें इतना प्यार किया हो, वो क्या कह रहे हैं, परमेश्वर हमें मरने के लिए ले आया। अगुओं पर भी क्या उठा रहे हैं, पत्थर। परमेश्वर का भय नहीं है। आखिर मूसा भी क्या हो गया, अपना आपा खो गया और वो भी यर्दन पार नहीं कर पाया। किनके कारण, इन आज्ञा न मानने वाले लोगों के कारण, इन जिनके मनों में मिस्र बसा हुआ है, जो मिस्र के खीरे खरबूजे आदर, मिस्र संसार को दर्शाता है। संसार से प्रेम करना तो परमेश्वर से बैर करना है। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते, संसार से मित्रता करनी तो परमेश्वर से बैर करना है। ये संविधान में लिखे हुए स्वर्ग का संविधान है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचकर हमें दिया, जिसमें उपदेश है, इसमें दाएं बाएं कर बपतिस्मा। थोड़ा सा भी क्या नहीं कर सकते, दाएं बाएं नहीं कर सकते। प्रभु भोज का जब विषय आया, थोड़ा सा भी क्या नहीं कर सकते। इसलिए लिखा है, पहले अपने आप को क्या कर लें, जांच लें। अगर आपने अपनी मर्जी से चलने का फैसला किया तो उसमें ना लें। ये उनके लिए है जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा के लिए चलने का निर्णय लिया है। भीड़ के लिए ये नहीं था, भीड़ को रोटी खवाई यीशु ने, लेकिन प्रभु भोज भीड़ को नहीं। ये उनके लिए जिन्हें क्या बांधी है, वाचा बांधी है। ये वाचा बांधे के लोग हैं, इस संसार में से चुनकर अलग किए लोग हैं। राजाओं की मंडली है। हम कौन हैं, इन्हीं दिनों अपने जीवनों को जांच सकते हैं। ये महीना भी निकल गया जनवरी का, मेरा प्रार्थना समय कितना बढ़ा, मेरा वचन मनन करने का समय कितना बढ़ा, मैं दूसरों को गवाही देने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरों तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए क्या कर रहा हूँ। इधर हम क्या बात, सबसे पहली बात तो परमेश्वर हमारे साथ है कर कर, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है कर कर इन्होंने क्या करना था, भरोसा करना था। जैसे परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा था, ऐसे यीशु ने कलीसिया से कहा है, एक विश्वासी से कहा है, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ, मत डर। हमें अक्सर डर लगता है, भयभीत होते हैं, अकेलापन होता है। इन्होंने क्या कहा, हम उस देश में नहीं जाएंगे। परमेश्वर ने कहा नहीं जाएंगे तो चलो फिर वापस घूमते रहो। घूमते रहे 40 साल। परमेश्वर मन्ना भी खिलाता रहा, चट्टान से पानी भी पिलाता रहा, भूखा प्यासा किसी को नहीं मारा। लेकिन परमेश्वर ने भी कसम उठाई, जब तक ये हठी लोग, ये मिस्र को, खीरे खरबूजों को पसंद करने वाले लोग जब तक नाश नहीं हो जाएंगे, तब तक इधर ही घूमेंगे, मरने भी नहीं दूंगा। बहुत सारे आत्महत्या करने के लिए जाते हैं, आत्महत्या भी इतनी परमेश्वर के हाथ में है ना जीवन। आत्महत्या करने से भी मरने नहीं देगा। हमने इस बात को अच्छे से मेरे प्यारे भाई बहनों समझ लिया। हमें कितना इन दिनों प्रार्थना करना एक दूसरे के लिए, हमारे समाज के लिए, देश के लिए। जागने का दिन है इस समय, उपवास के दिन है इस समय प्रभु के साथ समय बिताने के दिन है। तो मत्ती 28 का, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग है। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसके पास, यीशु के पास। पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा है, शिरोमणि है, सारे अधिकार उसके पांव के तले हैं और हम उसकी देह के क्या हैं, अंग है। तो परमेश्वर की उपस्थिति पर क्या करना है, भरोसा करना है। वायदे पर क्या करना है, भरोसा करना है। मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हें जीत कर दूंगा वो देश, तुम डरो नहीं। तुम्हारा मन, क्योंकि मन डरता है, कई बार मन कच्चा होता है, कई बार खतरे दिखते हैं बड़े बड़े। निश्चय है लड़ाई तो बड़ी है, लेकिन लड़ाई किसकी है, सेनाओं के यहोवा की लड़ाई है। क्रूस पर भी उसने लड़ाई लड़ी है और अगले लड़ाई पवित्र आत्मा
हर सामर्थ देने की ताकत रखता है। स्वर्ग की असीम सामर्थ है। प्रभु ने कहा जब तक वो स्वर्गीय असीम सामर्थ ना पाओ यरूशलेम को नहीं छोड़ना, उसका इंतजार करना। लेकिन जब पाओ तो क्या होगे? यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे क्या होगे। तो इस समय मसीह के गवाहों ने तैयार होना है। देश दुनिया को हिलाने का सामर्थ। पैसे के पीछे अगर भागेंगे, संसार के पीछे अगर भागेंगे, सोने खाने की अगर इच्छा अभी तक क्रूसित नहीं करी तो फिर हमारे द्वारा तिनका भी हिलने वाला नहीं। हम कहीं जाने वाले भी नहीं। हमारी जो 4 दिन की जिंदगी है कैसे बीतने जा रही है? सोकर बीतने जा रही है। मोबाइल में सारा दिन इधर उधर की बातें देखने में ही जाएगी, क्योंकि इसमें मजे हैं। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। तो रोटी भी ना मिले तो ये सारा दिन मोबाइल मिल जाए, वो मजा आ जाता है। अगर हम ऐसा मजा ले रहे हैं, अगर हमारी आंखों में आंसू नहीं है, अगर हमारे दिल में कोई दर्द नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर दुखी और शोकित होकर बैठा हुआ है, जो स्वर्ग की सामर्थ है। यूहन्ना 14:1 तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जैसे मूसा जा रहा है, उसकी विदाई का समय आ गया, इधर यीशु भी जा रहा है, लेकिन कलीसिया को क्या कह रहा है? तुम्हारा मन ना डरे, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम न घबराओ, तुम व्याकुल ना हो। कारण होंगे व्याकुल होने के, कारण होंगे डरने के, लेकिन क्या कह रहा है प्रभु अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को, अपने प्रेमियों को? क्या कह रहा है? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम ना डरो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी रखो। हालेलुया। मैं किसी तैयारी के साथ जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए एक ऐसी जगह तैयार करने जा रहा हूँ और अति शीघ्र आकर तुम्हें लेकर वायदा देकर गया। संसार पर क्या नहीं लगाना, मन ना लगाना। हमारा मन किधर लगा? हम क्या कर रहे हैं? क्या यीशु का काम कर रहे हैं? 3 तक पढ़ लीजिए। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यही ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। आमीन। ऐसी बड़ी आशा देकर जा रहा कलीसिया, धन दौलत नहीं देकर जा रहा। हमारा यीशु ये कूड़ा कबाड़ देने के ताकि उसी पे चिपटे रहे, उसी के पीछे लगे। जहाँ तुम्हारा धन वहाँ तुम्हारा क्या भी लगा रहे मन। पहली सदी के विश्वासियों को जब भेद मालूम चला, लिखा सब कुछ छोड़कर, त्याग कर, बेच कर किधर ला दिया? ये उसके लिए, उसके महान कार्यों के लिए उसको समर्पित है। हम गीत तो गाते हैं, अर्पण करता हूँ प्रभु जो कुछ है मेरा, लेकिन अर्पण कुछ भी नहीं किया अभी तक। तो नींद ही नहीं अर्पण हुई। कब तक सोते रहेंगे? कब जागेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों? कब करेंगे अपने प्रभु के लिए हम कुछ? कब करेंगे अपनी तैयारी? कब होगी हमारी दौड़ पूरी? हमारे जीवन का मकसद क्या है? हमने उस बात को पहचानना है। आगे पढ़िए 14:15 से। हालांकि ये बात अलग है, उस समय भी थोमा और जैसे क्या कह रहे हैं, जो शारीरिक लोग हैं वो क्या कह रहे हैं उस समय भी? प्रभु हम बस हमें पिता को दिखा दे, इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू पिता को नहीं जानता? 14:15 से। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। साथ चलने वाला कौन है? जाते समय क्या दे रहा है कलीसिया को? धन दौलत नहीं दे रहा है, आदर इज्जत सम्मान नहीं दे रहा। पहले बता दिया मैंने, तुम्हें संसार में से चुन लिया, तुम संसार के नहीं हो। संसार तुमसे क्या करेगा? बैर करेगा। आज बहुत सारे संसार बैर ना करे, पीछे से क्या कर लिया? समझौता। समझौते का जीवन नहीं है मसीह जीवन। अलगदाई का, पवित्रताई का, विश्वास का, बलिदान और समर्पण का जीवन है मसीह जीवन। चाहे दुनिया ठट्ठा उड़ाए, चाहे दुनिया जो मर्जी बोले, क्रूस समझा जिन्होंने ना, वो अपने प्रभु को प्रसन्न करते हैं। दुनिया क्या कह रही है? हाथी को कोई असर होता है ना? मुश्किल है थोड़ा सा डगर, लेकिन मंजिल क्या है? शानदार है। उधर कोई निंदा नहीं, उधर कोई बेइज्जती नहीं, उधर कोई दुख नहीं, उधर कोई क्लेश नहीं। लेकिन ये हमारा सफर है, कोई बात नहीं। सफर में लोग क्या कहेंगे अगर ये चिंता है तो भाई यीशु के पीछे कभी भी चल नहीं सकते। जो संसार का होना चाहता है वो यीशु का कभी नहीं हो सकता, और जो यीशु का होना चाहता है वो कभी संसार का, ज्योति और अंधकार का में फर्क है। जमीन और आसमान का अंतर है भाई जी। अगर ममता कुलकर्णी
इतना समर्पण, इतना त्याग कर सकती है जिनके पास सत्य भी नहीं है। आज विश्वासियों में, हम में है कोई? हमारे जीवन का मकसद शादी करना गुनाह नहीं है, नौकरी करना गुनाह नहीं है, पैसा कमाना गुनाह नहीं है, परंतु मेरे जीवन का मकसद क्या है, मेरे जीवन का परम कर्तव्य क्या है, उस बात को भी हमने क्या करना है। मान लो सारा कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन जो मेरे जीवन का परम कर्तव्य था वो तो मैंने किया ही नहीं, फिर हमारी क्या दशा होगी। तो इधर प्रभु क्या कह रहा है, यदि तुम मुझे प्रेम करते हो तो क्या करोगे? मसीह से प्रेम अगर मुझे और आपको है ना, तो किस में दिखता है बताओ? आराधना करने में दिखता है, आज्ञाकारिता में प्रेम दिखाते हैं। प्रभु से प्रेम है, उसका सबूत है आज्ञा मानने। प्रभु ने ये नहीं कहा जो मुझसे डरेगा वो मेरी आज्ञा मानेगा। डरा कर प्रभु किसी से स्वर्ग का लालच भी नहीं देता, नरक का डर भी नहीं दिखाता, लेकिन सच्चाई जरूर बता रहा है। सच्चाई बताना डर दिखाना नहीं है। प्रभु ने बताया धनवान का विषय, डराया नहीं है। बहुत सारे को अगर सच्चाई बताते तो यही बोलते हैं, यार ये तो डरा रहे हैं। डरा नहीं रहे, सच्चाई बता रहे हैं। तेरी आंख नहीं खुली तो वहां जाने वाला है, आंख खोल ले जल्दी से। लेकिन किसी की आंख खोलने के लिए सुबह उठाते हैं ना, तो मारने के लिए जाते हैं। अरे मेरा सोने का समय तो मुझे उठा रहा है, मुझे पता नहीं मैं कौन सी नींद में हूँ, गफलत में हूँ। संसार में लोग इच्छाओं अभिलाषाओं में इतने सोए हुए हैं कि उनको थोड़ा सा भी उठाने जाएंगे डंडा ही चलाएंगे। तुम नहीं चाहते हम संसार में मौज करें, ऐश करें, आराम से सोएं? कौन नहीं चाहते? इजरायली क्या कह रहे थे, मूसा तू हमें परेशान करना। परमेश्वर तो हमें उस देश में लेकर जाया था, लेकिन तू हमें किधर से लाया? इनको कौन दिख रहा है? पास्टर दिख रहा है। ऐसा पास्टर होता है कोई? संसार में रहना में संसार भी तो चाहिए। हमें इधर प्रभु क्या कह रहा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। इस चीज पर भरोसा करना है, इस चीज पर विश्वास करना है। मेरे साथ चलने वाला परमेश्वर यहोवा है, पवित्र आत्मा स्वर्ग का सामर्थ मेरे साथ है। इस चीज पर हर एक विश्वासी ने क्या करना है, भरोसा करना है, विश्वास करना है, अन्यथा इस मार्ग में हम चल नहीं पाएंगे। मेरे साथ चलने वाला कौन है? मुझे दाम देकर जिसने खरीदा है, उस बात को हमने पहचानना है। तो प्रभु क्या कह रहा है, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रभु ये थोड़ा कह रहा, बेटा इधर इतना लंबा चौड़ा प्लाट, जैसे परमेश्वर ने इजरायलियों को क्या कहा था, दुल्हन संसार से निकल कर आएगी। दुल्हन का मन किधर नहीं है? संसार में नहीं, संसार में। और जिसका संसार में मन है उसका स्वर्ग में मन नहीं। जिसका प्रेम संसार से है उसका किससे नहीं है? परमेश्वर से नहीं है। कड़वी सच्चाई यही है। अगर हम प्रभु से प्यार करते हैं संसार प्रिय नहीं लगेगा। अगर हम प्रभु से प्यार करते हैं तो पाप प्रिय नहीं लगेगा। स्वयं को प्रेम नहीं करेंगे, उसको प्रेम कर। नींद प्रिय नहीं होगी, खाना पीना प्रिय, हाँ खाएंगे सोएंगे सब करेंगे, लेकिन ये इनको प्रिय नहीं समझेंगे। एक दिन थोड़ा कम भी सोने को मिला तो क्या नहीं होगा, परमेश्वर पर बुड़बुड़ाना नहीं होगा। एक आयत और पढ़ लीजिए, फिर प्रार्थना करते हैं। 17 वचन, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में हो। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। एक विश्वासी अनाथ नहीं है। कई बार हमें अकेलापन लगता है। एक मेरे साथ है, एक मेरे अंदर है। मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं दाम देकर खरीदा हुआ व्यक्ति हूँ। मौत क्या नहीं कर सकती, बाढ़ को भी भूत प्रेत क्या नहीं कर सकते। आइए प्रार्थना करें। मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, इस पर भरोसा करना। प्रभु इन बहुमूल्य वचनों के लिए धन्यवाद। प्रभु सप्ताह भर इन वचनों को मनन करें। प्रभु हमारा ध्यान प्रभु व्यर्थ बातों से मोड़ दे, हमारी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से मोड़ दे। प्रभु जी हमारा मन स्वर्गीय वस्तुओं पर लग जाए, आत्मिक बातों पर लग जाए, आत्मा पर मन लगाए। प्रभु जी तूने हमारे लिए कितना दुख सहा है। प्रभु जी हम पर ऐसा अनुग्रह कर। प्रार्थना करें।